लेटीबुंगा मुक्तेश्वर में पुष्कर सिंह धामी ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र बताया। उत्तराखंड में पीएम मोदी की दूसरी चुनावी जनसभा 11 अप्रैल को ऋषिकेश में करेंगे जनसभा। पहले हरिद्वार में होनी थी दूसरी जनसभा। झारखंड में कांग्रेस को झटका। स्टार प्रचारक दिनेश अग्रवाल ने दिया इस्तीफा। भाजपा में हो सकते हैं शामिल। सोमवती अमावस्या आज। हरिद्वार में रात से भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध। स्नान पर्व के लिए रूट प्लान जारी। बर्फबारी के चलते रुके बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के कार्य फिर से शुरू। 100 से अधिक मजदूर पहुंचे धाम। मिनी बैंक संचालक पर गबन का मुकदमा दर्ज। एसबीआई संचालक के बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज। एसबीआई की ब्रांच ने लेनदेन पर मिनी शाखा में लगाई रोक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का, जहां सोमवती अमावस्या के मौके पर हरिद्वार में स्नान करने वालों की भारी भीड़ उमड़ेगी। हर की पैड़ी पर गंगा स्नान करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचेंगे और जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन ने स्नान को लेकर कमर कस ली है। हरिद्वार के ऋषिकुल ऑडिटोरियम में एसएसपी प्रमोद सिंह डोभाल ने स्नान की ड्यूटी में लगी पुलिस फोर्स को ब्रीफ किया और इस दौरान एसएसपी ने पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को सावधानी और मुस्तैदी से ड्यूटी करने के निर्देश दिए। पूर्ण स्नान को लेकर पुलिस की सभी व्यवस्थाएं पूरी हैं। हम लोग सभी लोग पूरे संपूर्ण क्षेत्र को 5 सुपर जोन में और करीब 16 जोन और 39 सेक्टरों में विभाजित किया गया है, जिसमें पर्याप्त पुलिस बल दिया जा चुका है और सभी को ब्रीफिंग करके आज रवाना किया गया है। मुझे उम्मीद है हम लोग बहुत बेहतर तरीके से सोमवती अमावस्या के इस महत्वपूर्ण स्नान को सकुशल संपन्न कराएंगे। देहरादून स्थित कांग्रेस भवन में पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस वार्ता कर आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपने घोषणा पत्र की जानकारी दी। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र का प्रचार प्रसार न्याय पत्र के रूप में कर रही है, जिसमें 5 तरह के न्याय जो कि हिस्सेदारी, श्रमिक, नारी, युवा और किसान न्याय शामिल है। राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के अनुसार समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए इस घोषणा पत्र को तैयार किया गया है। हालांकि यह घोषणा पत्र आगामी लोकसभा चुनाव में कितना सफल होता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। संविधान में हम किसानों के लिए 3 बातें कहते हैं। हम कहते हैं हम एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे, हम कर्जा माफी करेंगे। इस सरकार ने 16 लाख करोड़ अपने मित्रों के माफ किए, हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। हमने पहले भी 72,000 करोड़ माफ किया 2009 में, दोबारा से करेंगे, जिससे कर्जे के कुचक्र से किसान आजाद हो सके। एंड बहुत बड़ी बात है, आज किसानों को खाद पर, दवाई पर, खेती के तमाम उपक्रम पर जीएसटी देना पड़ता है। हम खेती को जीएसटी मुक्त कराने की ओर बढ़ेंगे और किसानों के जीवन में खुशहाली इससे आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं श्रमिकों की। इस देश में हर घंटे अगर 2 युवा सुसाइड कर रहे हैं, 2 किसान सुसाइड कर रहे हैं, तो 1/4 सारा आत्महत्या करने वाले डेली वेज लेबरर हैं। काशीपुर से खबर सामने आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कार्यालय पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा फूलमाला और भगवान श्री राम का प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया गया। इस दौरान आयोजित प्रेस वार्ता में हनी पाठक ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न योजनाओं का लाभ जनता ले रही है। कुमाऊं और गढ़वाल में इस समय प्रगति हो रही है। पहाड़ों पर शुद्ध पानी की व्यवस्था के लिए सरकार द्वारा युद्ध स्तर पर काम किया गया, जिससे जनता को पीने का पानी अब 24 घंटे निरंतर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में विकास चरम सीमा पर है, जहां देहरादून से दिल्ली तक 2.5 घंटे की दूरी के लिए सड़कों का निर्माण किया गया और विभिन्न एक्सप्रेस बनाए गए। उद्योग धंधों के लिए सरकार ने विभिन्न कार्य किए हैं। नैनीताल में उन्होंने सबसे बड़ा पार्किंग स्थल बनवाने के लिए कार्य किया और काशीपुर क्षेत्र में आधुनिक पार्किंग की भी नींव रखी। काशीपुर से धामपुर के लिए अजय भट्ट द्वारा रेल लाइन की केंद्र से स्वीकृति दिलाई गई, जिस पर कार्य शीघ्र शुरू होगा।
गढ़वाल के क्षेत्र में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस समय तरक्की हो चुकी है, प्रगति हो चुकी है। ऑल वेदर रोड ले लीजिए, चाहे हर गल जल से कनेक्शन ले लीजिए, क्योंकि हमारे पहाड़ में देखा जाए तो पानी की समस्या को नल वगैरह की दिक्कत आती थी। महिलाएं जो छत अपने सिर पे पानी ले लेके जाती थी, उनसे उनकी पीड़ा सोचनी चाहिए। और मैं दूर क्यों जाऊँ, मैं पिथौरागढ़ की रहने वाली, जब मैं अपने ससुराल जाती थी तो मुझे भी 3 तल्ले से हैंडपंप से पानी लेके ऊपर आना पड़ता था, लेकिन आज मेरे ससुराल में 3रे तल्ले तक पानी आता है। तो मैं अपना जो अनुभव है वो बता रही हूँ कि इस तरीके से काफ़ी विकास होता चला आ रहा है। आज 2.5 घंटे में दूरी तय होगी आपकी दिल्ली से देहरादून तक की। ये भी विकास पे लगातार कार्य चल रहा है, जितने एक्सप्रेस वे लगातार बन रहे हैं। और अभी मैंने अपने प्रेस पीसी में आपको बताया कि जो लगातार कार्य निरंतर चल रहे हैं, उसी क्रम में कुमाऊं को भी विकसित करने के लिए मानस खंडमाला मिशन जैसी योजना जो चलाई जा रही है। 11 अप्रैल को एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी अपनी चुनावी रैली को उत्तराखंड के ऋषिकेश से संबोधित करेंगे। पीएम की चुनावी रैली को सफल बनाने की तैयारियां भी जोरों पर हैं। इस जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गढ़वाल की तीनों लोकसभा सीटों टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार को साधेंगे। इसको लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि ऋषिकेश IDPL के मैदान में ये रैली आयोजित होनी है और इस पे गढ़वाल की तीनों लोकसभा सीटों का प्रतिनिधित्व रहेगा। उन्होंने कहा कि 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री और मेरे द्वारा भूमि पूजन करके मंच का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव को अब महज 2 सप्ताह का समय रह गया है। ऐसे में दून पुलिस ने ईवीएम मशीन की सुरक्षा संबंधी सभी तैयारियों को तेज कर दिया है। इसी क्रम में एसएसपी देहरादून ने ईवीएम हेतु स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया और सुरक्षा संबंधी तैयारियों का भी जायजा लिया, जिसको लेकर एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि स्ट्रांग रूम बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहीं पर ईवीएम रखी जाती है और पोलिंग पार्टियां द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देखिए, स्ट्रांग रूम बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहीं से ईवीएम हमारे जो रखे जाते हैं वो पोलिंग पार्टियाँ वहीं से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। साथ ही साथ चुनाव के उपरांत ईवीएम यहाँ पर जमा रहेंगे जो मतगणना तक यहाँ पर रहते हैं। क्योंकि इसकी स्पष्ट इसकी गाइडलाइंस है, जो उसमें सुरक्षा के मानक हैं, उसको देखते हुए सिटी मजिस्ट्रेट जो नोडल है उनके साथ पूरा भ्रमण किया गया और स्ट्रांग रूम का बारीकी से निरीक्षण भी किया गया, पुलिस के एंगल से भी किया गया, कोई सिक्योरिटी लैब्स तो नहीं है। तो पाया गया सभी जगह सीसीटीवी वर्किंग थे और साथ ही साथ जो उसके मानक है सिक्योरिटी के वो सभी पूर्ण पाए गए। और वहाँ के जो हमारे कर्मचारी लगे हैं ड्यूटी पर, उनको भी वहाँ पर ब्रीफ किया गया, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ड्यूटी होती है ईवीएम की सुरक्षा। तो उसके संबंध में सभी वहाँ जो नियुक्त कर्मचारी थे उनको ब्रीफ भी किया गया और सभी समस्त एरिया का वहाँ पर भ्रमण किया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल वोटरों को लुभाने में लगे हैं, तो वहीं उत्तराखंड मुख्यमंत्री ताबड़तोड़ रैलियां कर प्रदेश की जनता से भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुक्तेश्वर के लेटीबुंगा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। नैनीताल लोकसभा प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में धामी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार ने राज्य ही नहीं बल्कि देश में विकास की गंगा बहाई है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में देश का गौरव बढ़ा है। सीएम धामी ने कांग्रेस हमेशा से ही तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करती आई है। देश की जनता तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार से ऊब चुकी है। उत्तराखंड और देश की जनता के आशीर्वाद से भाजपा के साथ उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने जा रही है। कांग्रेस ने जो देश आज़ादी के बाद से लगातार वोट बैंक की राजनीति की है, तुष्टीकरण किया है और ऐसा लगता है कांग्रेस मुस्लिम लाभ की बात की है। मुस्लिम लीग का ही जो है घोषणा पत्र लगता है और देश की जनता तुष्टीकरण। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद सभी दल के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं।
उत्तराखंड लोकसभा सीटों के हरिद्वार हॉट सीट मानी जा रही है। भाजपा से त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनावी मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री चुनावी रण में उतरे हुए हैं। हरिद्वार जनपद में इन दोनों पार्टियों के बीच ही मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। अल्पसंख्यक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मरगूब कुरैशी ने कहा कि जनपद लोकसभा सीट पर कांग्रेस मजबूत दावेदार है। मुस्लिम समाज के वोट कांग्रेस की झोली में जाएंगे और हरिद्वार जनपद में कांग्रेस का ही परचम लहराएगा। वहीं कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री आदित्य राणा ने कहा कि भाजपा सरकार ने केवल जनता को ठगा है। बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार के लिए युवा तरस रहे हैं, अमीर और अमीर हो गया है, गरीब और गरीब हो गया है। लेकिन इस बार देश की जनता बदलाव चाहती है। इन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। लोकसभा चुनाव की तारीख अब धीरे धीरे नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियां स्टार प्रचारकों को चुनाव मैदान में उतर रही हैं। तो इसी कड़ी में बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता शहरनवाज हुसैन झबरेड़ा क्षेत्र के लाठरदेवा पहुंचे, जहां उन्होंने हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में वोट देने की अपील की। उन्होंने वोटरों से अपील की कि कांग्रेस की डूबती हुई नाव में पैर न रखें, क्योंकि हर तरफ मोदी ही छाए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि बीजेपी सभी के लिए समान योजना चलाती है, इसलिए बीजेपी का 400 पार का नारा पार होगा। जो मैंने की है वो आपने सुनी है, आप भी मौजूद थे। मैं मानता हूं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक मोदी मोदी हो रहा है। यहाँ इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग आए, आपने अपनी आँखों से देखा है। और मुस्लिम समाज का भी झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। मैंने कहा है कांग्रेस के डूबते नाव में नहीं बैठना है, मोदी के नाव में बैठना है और पार कर जाना है, क्योंकि आएंगे मोदी, छाएंगे मोदी, जीतेंगे मोदी, इसमें कोई शक नहीं है। गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल का कहना है कि उनका चुनाव प्रचार अभियान जनता ने अपने हाथों में ले लिया है और वहीं उनके स्टार प्रचारक भी है। यमकेश्वर विधानसभा के चुनाव प्रचार अभियान को धार देते हुए कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने भी कहा कि कांग्रेस का चुनाव प्रचार अभियान जनता ने अपने हाथों में ले लिया है। आगे बढ़कर के जिस प्रकार से चुनाव अपने हाथ में ले रही है, आप उत्तराखंड के अंदर अगर आप चुनाव देख लें, 5 लोकसभा सीटों में इस समय कांग्रेस के प्रत्याशियों का पूरा चुनाव का अभियान कांग्रेस के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने अपने हाथ में ले लिया है, जनता ने अपने हाथ में ले लिया है। और जनता जिस प्रकार से बढ़ चढ़ करके, चाहे जनसभाएं हों, चाहे रैलियां हों, चाहे कार्यक्रम हो हमारे, उसमें जिस प्रकार से जनता की आमद हो रही है, तो ये एक शुभ संकेत है, परिवर्तन का संकेत है। और हमारे स्टार प्रचारक आप देख रहे हैं, हर जगह हमारे स्टार प्रचारक हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता और आम मतदाता हमारे स्टार प्रचारक हैं। एक मुहिम चल पड़ी है, एक मुहिम चल पड़ी है कि हर व्यक्ति अपनी फोटो, मेरे साथ की जो उनकी फोटो हैं, वो फोटो लगा कर कह रहा है कि मैं गणेश गोदियाल का स्टार प्रचारक। ये मुहिम चल पड़ी है। तो मैं तो ये चुनाव निश्चित रूप में जनता के भरोसे लड़ रहा हूँ। मेरा चुनाव जनता ने अपने हाथ में ले लिया है और जगह जगह मैं तो भौतिक रूप में एक जगह उपस्थित रह सकता हूँ, लेकिन हर जगह प्रत्येक व्यक्ति गणेश गोदियाल बनकर इस चुनाव को लड़ रहा है। रामनगर से खबर आपको बता दें कि रामनगर बार एसोसिएशन की द्विवार्षिक कार्यकारिणी के लिए पिछले वर्ष जून में चुनाव होना था, लेकिन इस मामले में मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा टैक्स भर के सदस्यों को रामनगर बार में शामिल न करने को लेकर एक सूचना जारी की गई थी, जिसको लेकर टैक्स भर के अध्यक्ष एडवोकेट पूरन चंद्र पांडे द्वारा हाईकोर्ट में एक याचिका इसके विरुद्ध दायर की गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट द्वारा रामनगर बार के चुनाव में रोक लगा दी गई थी। इस मामले में कुछ हाईकोर्ट में सुनवाई करने के बाद पूर्व में दायर की गई एडवोकेट पूरन चंद्र पांडे की याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद अब चुनाव की कार्यवाही शुरू कर दी गई है।
रामनगर बार एसोसिएशन का चुनाव दिनांक 9 जून को संपन्न होना था, 9 जून 2023 को, लेकिन इसके विरुद्ध एक रिट याचिका हाईकोर्ट नैनीताल में पूरनचंद पांडे जी द्वारा दायर की गई थी, जो कि 1 अप्रैल 2024 को खारिज हो गई। और अब बार एसोसिएशन रामनगर के चुनाव दिनांक 8/4/2024 को तय हैं, नियत किए गए हैं, और इसमें टोटल कुल जो है 105 मतदाता हैं जिन्होंने यहाँ पर वोटिंग करनी है। देखिए, द्विवार्षिक चुनाव है, जो ये चुनाव 2023 में होना था, लेकिन एक एडवोकेट हैं, उनके द्वारा क्या ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक रिट दायर की गई थी जिससे चुनाव स्टे हो गया था, लेकिन अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मेरिट पे वो रिट खारिज कर दी है, जिसके चलते चुनाव प्रक्रिया फिर से 8 तारीख को घोषित कर दिया गया है। और लगभग 110 मतदाता हैं जो चुनाव लड़ रहे प्रतिभागियों को मत देंगे, और उन्हीं 110 मतदाताओं से चुनाव में लड़ रहे प्रतिभागियों का फैसला होगा। सोमवार को पड़ने वाली सोमवती अमावस्या पर देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचेंगे। तो भारी भीड़ को देखते हुए हरिद्वार पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे मेले क्षेत्र को 5 सुपर जोन, 16 जोन और 39 सेक्टर में बांटा गया है। एडीजी एपी अंशुमन द्वारा सोमवती अमावस्या स्नान पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश भी दिए गए। ये सोमवती अमावस्या का जो स्नान है वो हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और इस दिन में स्नान पर्व को सेलिब्रेट करते हैं। इसके लिए, इसके दृष्टिगत ही हमने पुलिस की जो भी तैयारी होती है उस तैयारी को सुनिश्चित किया है। इस संबंध उसको सुपर जोन, जोन और सेक्टर्स में डिवाइड करके अधिकारी, कुशल अधिकारी के नेतृत्व में हम पुलिस बल को तैनात करते हैं। इसमें तमाम तरह के जो हमारे एंसिलरी यूनिट्स हैं उनको भी लगाते हैं, जैसे बीडीएस की टीम होती है और अन्य एटीएस की टीम वगैरह होती है, ये सभी इसमें लगाई जाती है। तो तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम हैं हम उसके अनुरूप करेंगे। हाँ, ट्रैफिक के संबंध में भी व्यापक व्यवस्था की गई है। रास्तों से जो आने वाली भीड़ होती है उसके लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। धर्मनगरी हरिद्वार हर की पैड़ी क्षेत्र से 3 साल के बच्चे के अपहरण के मामले में हरिद्वार पुलिस ने यूपी के बागपत शामली से आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने बच्ची का अपहरण इसलिए किया था ताकि वह बच्चे से भीख मंगवा सके। 30 मार्च को हर की पैड़ी के नाई घाट से 3 साल की बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। सीसीटीवी फुटेज के बाद पुलिस ने 1 अप्रैल को अपहरण का मुकदमा दर्ज किया। सीसीटीवी फुटेज में अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपने कंधे पर बच्ची को बिठाकर ले जाता हुआ दिखाई दिया, जिसको लेकर पुलिस ने आरोपी की धरपकड़ के लिए अलग टीम बनाकर अलग अलग राज्यों में रवाना कर दी थी। एक मार्च के दिन थाना कोतवाली क्षेत्र में एक महेंद्र यादव नामक व्यक्ति ने एक अभियुक्त निगत कराया था, जिसमें यह व्यक्ति अपना मुंडन कराने के बच्चे के आया था और यहाँ पर इसकी एक 3 वर्ष की बच्ची का अपहरण कर लिया गया था। पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लेकर गंभीरता से इसके लोगों द्वारा प्रयास किए गए। इसकी रिकवरी पुलिस के द्वारा की गई है और जो मुख्य अभियुक्त है जिसके द्वारा इस बच्चे को चोरी किया गया था उसको पुलिस ने गंभीर धाराओं में अरेस्ट करके जेल भेजा गया। उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नानकमत्ता कार सेवा डेरा प्रमुख बाबा तरमसेन सिंह के अंतिम भोग अरदास में शामिल होने नानकमत्ता डेरा पहुंचे मुख्यमंत्री ने डेरा साहिब पहुंचने पर सर्वप्रथम मुख्यमंत्री धामी ने स्वर्गीय बाबा तरसेन सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही डेरा साहिब में पाठ के लिए रखे गए ग्रंथ साहिब के आगे भी शीश नवाया। सेवा के माध्यम से सबकी सेवा करते थे। जिन लोगों की कहीं पहुंच नहीं होती थी, बाबा जी तक उनकी पहुंच जाती थी। जिन लोगों ने भी ऐसा अपराध किया है, देखिए, अपराधी कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अपराधी कहीं से क्यों ना मोटिवेटेड हो, अपराधी अपराधी होता है और अपराधी के साथ कानून अपना काम करता है और कानून अपना काम करेगा
उसमें कोई शंका हमको नहीं रखनी है। पुलिस आगे बढ़ रही है, प्रशासन आगे बढ़ रहा है, कानून आगे बढ़ रहा है। पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए कानून ठोस तरीके से काम करेगा और काम कर भी रहा है, कार्रवाई आगे बढ़ रही है। और उत्तराखंड खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।